हैं। दिन रात इन्होंने मेहनत की और सीनियर ऑफिसर्स की भी कंटिन्यूसली गाइडेंस थी, तो जल्दी से जल्दी ये चोरी जो है बरामद कर ली है और दोनों अक्यूज्ड पर्सन जो हैं अरेस्टेड हैं। आगे फर्दर जो है उनके लिंकेजेस जो हैं, चाहे वो जम्मू में हैं या कहीं और दूसरे राज्यों में हैं, वो भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस समय हम सीडी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और कल हमने एक आपको खबर बताई थी, एक ज्वेलर की शॉप जो कि गुम्मट में पड़ती है और दीपावली के रात के लगभग अंदाज़न 3 बजे के आसपास चोर जो हैं उस ज्वेलरी शॉप पर सेंध लगाते हैं और लाखों का सोना और चांदी वहां से लेकर फ़रार हो जाते हैं। काबिल तारीफ़ काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। मात्र 17-18 घंटों के अंदर की बात करें, उन चोरों को गिरफ़्तार किया और रिकवरी 100% जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की। पिछले कुछ दिनों से हमने कई खबरें ऐसे की, चाहे वो हाईवे की खबर हो सैनिक कॉलोनी के पास, वहाँ पर भी 50 मीटर दूरी पर ही पुलिस पोस्ट थी, लेकिन वहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया चोरों द्वारा। दिन प्रतिदिन जो है हौसले चोरों के बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मात्र 17-18 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो कि 4 हिस्सों में डिवाइड थी और उस शातिर चोर की बात करें, शातिर चोर की धर दबोचा। हालांकि कोशिश की गई चोर द्वारा चकमा देने की और फ़िलहाल वो सलाखों के पीछे है और बताया जा रहा है कि एक बड़ी अमाउंट में यानी लाखों का सोना और चांदी थे जो वो चोर लेकर फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मात्र 18 घंटों के अंदर ये केस को सॉल्व किया और चोर को सलाखों के पीछे भी डाल दिया हैं। दिन रात इन्होंने मेहनत की और सीनियर ऑफिसर्स की भी कंटिन्यूसली गाइडेंस थी, तो जल्दी से जल्दी ये चोरी जो है बरामद कर ली है और दोनों अक्यूज्ड पर्सन जो हैं अरेस्टेड हैं। आगे फर्दर जो है उनके लिंकेजेस जो हैं, चाहे वो जम्मू में हैं या कहीं और दूसरे राज्यों में हैं, वो भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर, और लोगों के भी इसमें सम्मिलित होने की आशंका है कि और लोग भी हो सकते हैं इस गैंग में? जैसा मैंने कहा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो हमारी इनिशियल स्टेज पे है, तो और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास सब्सटेंशियल डिटेल्स आएंगी हम आपको दोबारा कष्ट देंगे। हम दोबारा सर, एक बड़ी चोरी थी 24 घंटे के अंदर और वो भी इस जगह से जहाँ पर कैमरास नहीं थे, दुकान के अंदर। इवन के काफ़ी महीनों से ये भी बताया जा रहा था कि कैमरास खराब थे। कितना चैलेंजिंग था जम्मू पुलिस के लिए इस पर कशिकंजा कसना। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि चैलेंजिंग टास्क था। जैसे ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई, जो इसका वॉल्यूम था जैसे 65 लाख के लगभग का जो है प्रॉपर्टी जो है चोरी हुई है, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कैश है। तो इमीडिएटली जो जैसे पता चला, इमीडिएटली उसमें FIR रजिस्टर हुई, पुलिस टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो उनका मोडस ऑपरेंडी जो है उसको स्टडी किया गया। मोडस ऑपरेंडी जब स्टडी किया तो जो हमारी पास्ट की चोरियां थी उसमें देखा गया कि ऐसी ऐसी चोरी कौन से जो सस्पेक्ट थे जिन्होंने की। जब हमने ये जो हमारे 2 सस्पेक्ट थे, जब हमने इनके ऊपर सर्विलेंस की तो इनका एक का जो है फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था उसी दिन से ही, और फिर हमारा शक और बड़ा। जल्दी से जल्दी हमने इनको एप्रीहेंड किया और जब सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो इन्होंने ये माना कि हमने चोरी की है और जो चोरी का सामान है और 3 अलग अलग जगहों पे रखा हुआ था और तीनों जगहों पे जाके पुलिस टीम ने मैजिस्ट्रेट के साथ उसको जो है रिकवर किया है। और ये जम्मू पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं जम्मू की जनता को आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में हम अपनी पुलिस की जो है सर्विलेंस जो है इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि ऐसी वारदात ना हो। अगर फिर भी कहीं होती है तो हम इसको जल्दी से जल्दी जो है अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको निकालेंगे और इसके बिहाइंड जो भी लोग होंगे उनको कानूनी तौर पे सजा दिला जाए। उन्होंने और भी कहीं चोरियां की या पहली बार ये किया? जैसा मैंने पहले बताया कि जो शफादुल है जो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, पहले भी उसने 2022 में और 2021 में एक पीरमिठा पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में चोरी की है और दूसरी सिटी थाने में ही चोरी की है। और ये जो शॉप है इसके 2 शॉप छोड़ के दूसरी जो ज्वेलरी शॉप है जो हमारे जो कंप्लेंटेंट हैं इनके रिलेटिव्स की ही शॉप है, उसमें चोरी की थी, जिसमें लगभग 4.5 लाख की जो ज्वेलरी जो है इसने चोरी की थी। तो ये एक जो है इसमें 2 केसेस में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि ये मुलविस है और दूसरे का जो है अभी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं, जैसे ही हमें मिलेगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो लगभग 65 से 70 लाख के अमाउंट के बीच में अप्रॉक्सीमेटली जो है
ये रिकवरी हुई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि चोरों द्वारा जब ये सेंध लगाई गई और दीपावली का दिन था, सभी लोग दीपावली मना रहे थे और आतिशबाजी भी हो रही थी, और उस बम पटाखों की आड़ में जो है इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कल हमने ज्वेलर शॉप पे जाके वो खबर भी की थी, किस तरीके से जो है चोर दीवार तोड़कर अंदर आते हैं, उसके बाद तिजोरी खाली कर देते हैं और कुछ कैश भी लेकर जाते हैं। चांदी की बात करें, सोने की बात करें तो सब लेकर जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन काबिल तारीफ़ काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया और मात्र 17-18 घंटों के अंदर अंदर जो है उन चोरों को धर दबोचा और लगभग ये अमाउंट बताई जा रही है 65 से 70 लाख रुपए की रिकवरी। तो आप इमेजिन कीजिए 65-70 लाख रुपए का सोना और चांदी जो है जो लेकर फरार होने की कोशिश में थे। सैल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस को, और बहुत तेज़ी से कहें या फिर बहुत जल्दी इन चोरों को दबोच लिया। हालांकि पिछले कई दिनों से है चोरी की वारदातें जो हैं वो हमने सैनिक कॉलोनी के वहाँ भी देखी और कई हमने चन्नी हिम्मत में भी देखी, लेकिन काबिल तारीफ़ काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया और चोरों को जो है मात्र 18 घंटों के अंदर अंदर जो है सलाखों के पीछे डाल दिया। ये लगभग जनाब 65 लाख रुपए की रिकवरी है और मात्र 15 से 16 घंटों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कर दिखाया है मुमकिन। और कल जिस तरीके से जहाँ पर चोरी हुई थी वहाँ से हम आपको अपडेट दे रहे थे, तो वो दुकानदार जिसका ये सामान चोरी हुआ था वो इस हालत में नहीं थे कि वो कोई बातचीत भी कर सके। और साफ़ तौर पर जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि देखिए मैं इस मनोस्थिति में नहीं हूँ कि आपको कुछ मैं बता सकूँ, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम में इतनी बड़ी 65 लाख जनाब छोटी अमाउंट नहीं है। उम्रें लग जाती हैं पाई जोड़कर कोई भी बिज़नेस शुरू करने में, लेकिन आज जो खुशी उस परिवार को, उस व्यक्ति को मिली है वो मिली है तो जम्मू कश्मीर पुलिस की बदौलत। जिस तरीके से उस चोर को पकड़ा गया, मतलब यहाँ से वो सारा 65 लाख का सोना लेकर फ़रार होना चाहता था, दिल्ली जाना चाहता था, उसको बेचना चाहता था या क्या करना चाहता था ये भी इन्वेस्टिगेशन का पात्र है। लेकिन 65 लाख, मैंने पहले ही कहा, एसएसपी जम्मू विनोद जी से बात करने से पहले ही कहा हिंदुस्तान में तो 5G चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरीके से सॉल्व किया ना, ये 5G से भी ज़्यादा स्पीड है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा इनके स्टेप को। और उम्मीद यही करते हैं जिस तेज़ी से पुलिस ने यहाँ पर अपना काम बताया है और आम पब्लिक के सहयोग की ज़रूरत बड़ी है। जिन लोगों ने भी किराएदार रखे हैं उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए। हालांकि इससे पहले कईयों के खिलाफ FIR लग चुकी है कि जिन्होंने नहीं बताया। कोई भी व्यक्ति अपने घर में किराएदार रखता है उसकी पूरी वेरिफिकेशन जम्मू कश्मीर पुलिस को करवाइए, ताकि आपका एक महत्वपूर्ण योगदान, आपका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है, जो आम जनता की चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।